हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। वेलकम बैक टू चैनल। स्वागत है आपका आज के सेशन में, जहाँ पर हम स्टार्ट कर रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर, एम्पेरिकल फॉर्मूला। स्टैटिस्टिक्स के अंदर इसकी बहुत ज्यादा अहमियत है, क्योंकि इससे हर साल फ्रिक्वेंटली सवाल आ रहे हैं। कोई ऐसा साल नहीं जा रहा 2022, 23, 24 में क्वेश्चन ना आया हो एम्पेरिकल फॉर्मूला पे। ठीक है, और आज इस 15 से 20 मिनट के अंदर हम एम्पेरिकल फॉर्मूला से आने वाले सभी सवालों को मात देंगे। कोई ऐसा सवाल नहीं होगा जो इस टॉपिक से आ जाए और आप ना कर पाए। गुजरात बोर्ड के, गुजरात बोर्ड, इनफैक्ट सीबीएसई भी कह सकते हैं आप, गुजरात बोर्ड और सीबीएसई। तो क्लास 10th के इस टॉपिक को आइए शुरू करते हैं फटाफट से। उसके लिए आपको पेन, कॉपी और एनसीईआरटी लेकर बैठे और ध्यान रहे, एक एक चीज इंपॉर्टेंट रहेगी। जो भी चीजें बताऊंगा सारी चीज ध्यान से रखना, ठीक है? तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो हमारे पास पहला इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ठीक है? तो पहले बताओ सर, एम्पेरिकल फॉर्मूला होता क्या है? तो देखिए सर, एम्पेरिकल फॉर्मूला हमेशा कहता है Z इज इक्वल टू 3m माइनस 2x बार। ये हो गया अपना एम्पेरिकल फॉर्मूला। यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सर Z जो है उसे मॉड कहते हैं, ठीक? कैपिटल M जो हमारा मीडियन रिप्रेजेंट करता है। अब ये पढ़ इतना तो मालूम होना चाहिए आपको। और x बार जो ये रिप्रेजेंट करता है आपका मीन। डन। मोड, मीडियन और मीन, ये मैंने बता दिया। अब ये हो गया आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला। अब इसमें से इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या होता है सर? देखो, इंपॉर्टेंट रिजल्ट में आपको क्या देखना, जैसे आप यहाँ पे देखो इनका कोफिशिएंट अलग अलग है, यहाँ पे 3 और यहाँ पे कितना है 2। पहला रिजल्ट निकालने के लिए, डिराइव करने के लिए वो क्या करना है, इस या तो तुम दोनों को 3 बना दो या तुम दोनों को 2 बना दो। समझ आया क्या बोल रहा हूँ मैं? दोनों का कोफिशिएंट सेम करना है मुझे। और सेम कैसे हो सकता है? या तो दोनों 3 3 हो जाए या तो दोनों 2 और 2 हो जाए। हमने क्या किया, एक काम करते हैं सर, इस जेड को जेड रहने दो, एम को आप तोड़ दीजिए। मतलब एम को कैसे तोड़िए, एम को आप ऐसे तोड़ें, ये हो जाए एम और हो जाए प्लस 2m और माइनस 2x बार। अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये 3m को m प्लस 2m नहीं थे भाई, m प्लस 2m तो 3m होता है। अब ये वाला m को उछाल के आप यहाँ लेके आ जाओ, ये हो जाएगा आपका z इज इक्वल टू m पे इस साइड आ जाएगा, इसे कर दो z माइनस m इज इक्वल टू, यहाँ क्या बचा आपका 2m माइनस 2x बार। डन। अब नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, z माइनस एम इज इक्वल टू 2 को ले लेंगे, कॉमन आ जाएगा आपका m माइनस एक्स बार। अब ये हो गया आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट। बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार। ठीक है, क्या करते हैं, यहाँ पे डैश देते हैं, बोलते हो डैश यहाँ पर क्या है पता होना चाहिए। या फिर इसको और एक शानदार तरीके से पूछा जा सकता है। क्या है वो शानदार तरीका? इसको नीचे लेके आ जाएंगे, इसको इसके नीचे लेके आ जाओ, कि हो जाएगा सर z माइनस एम अपॉन में m माइनस एक्स बार, तो इसकी वैल्यू आ जाती है सर 2। ये ध्यान रखना, ये भी क्लियर रखना। या फिर एक और तरीका है क्या? बिल्कुल है। अब इस बार जो है 2024 में ये सवाल आया था, इन्होंने क्या किया था कि ये जो रेशियो ना, इसको रेसिप्रोकल कर दिया था। मतलब m माइनस एक्स को उन्होंने ऊपर कर दिया था m माइनस एक्स बार, और नीचे नीचे आ गया था आपका z माइनस एम। अब बोला तो बताओ ये क्या होगा? अब जिन बच्चों ने ध्यान नहीं दिया, लापरवाही की, उन्होंने तो उधर दो टिक करके आ गए, बट 2 इसका आंसर नहीं है। अब क्योंकि इसको आपने रेसिप्रोकल कर दिया, ये भी 2/1 था, रेसिप्रोकल का 1/2 हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/2। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है एम्पेरिकल फॉर्मूला पे बेस्ड, तो आपको ये सारे के सारे ध्यान रखना है, देख लीजिए। ठीक है, नोट डाउन करो फटाफट से। ठीक है, इसी तरीके से अब अगला जो रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट में मैं क्या करूंगा, इसको मैंने क्या किया, इसको मैंने 2 बनाया, दिख रहा है? अब अगली बार मैं इसको 3 बनाऊंगा, ये तो ऑलरेडी है, इसको भी हम 3 बनाएंगे ताकि हमारा काम आसान हो जाए। समझे? आइए शुरू करता हूं। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट, इसकी भी शुरुआत होगी एम्पेरिकल फॉर्मूला से ही। एम्पेरिकल फॉर्मूला, तो आइए एम्पेरिकल फॉर्मूला शुरू करते हैं। एम्पेरिकल फॉर्मूला इज इक्वल टू z इज इक्वल टू 3m माइनस 2x बार। डन। अब आपको क्या करना है, अब आपको दोनों साइड से x बार को सब्ट्रैक्ट कर लेना। दोनों साइड से हमने क्या किया, x बार को सब्ट्रैक्ट कर दिया, दोनों साइड से। क्यों सर ऐसा क्यों किया हमने? ऐसा करने से क्या होगा, देखो आपको समझ में आ जाए। ठीक है, -2 और -1 मिलकर -3 हो जाए, और इसको 3 बनाने के लिए मैंने एक x बार अपने मर्जी से लाया, लेकिन अगर मैं इस साइड लाया हूं तो मुझे इस साइड भी लेके आना पड़ेगा। तो ये ऐसा ही x बार मैंने इस साइड भी माइनस कर, दोनों साइड। सही है। अब आप देखो, z माइनस एक्स बार इज इक्वल टू 3m माइनस 3x बार। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं z माइनस एक्स बार को ऐसे लूंगा, लेकिन 3 को यहाँ से कॉमन लूंगा, ये हो जाएगा आपका m माइनस एक्स बार। अब अगेन ये आपका वही वाला इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, बोर्ड एग्जाम वाला। अब यहाँ पे आया तो ब्लैंक डाल दिया जाए, बताओ यहाँ पे वैल्यू क्या है।
तो भी आप बता सकते हो। और मान लो अगर इसे उन्होंने ये तरीका अपनाया, उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया कि z माइनस एक्स बार के अपॉन में लेके आ गए वो m माइनस एक्स बार, तो आपको पता होना चाहिए कि सर आंसर तो इसका 3 आ जाएगा, ठीक है। और इसका रेसिप्रोकल अभी तक बोर्ड एग्जाम में पूछा तो नहीं है, लेकिन मान लो अगर रेसिप्रोकल इसका पूछ लिया जाए, आपको पता होना चाहिए कि इसका रेसिप्रोकल आप करोगे तो 1/3 आपका आंसर है। क्लियर सर? ये आपको प्रूफ करने आना चाहिए, ऑन द स्पॉट आप कर पाओगे, ठीक है। अगर आप ये प्रूफ कर पाते हो तो मतलब आपके मार्क्स जो है कहीं नहीं गए। क्लियर? चलो एक और कदम आगे बढ़ रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट फॉर सेक्शन ए। क्या है ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट? एक और देखते हैं रिजल्ट सर। सर आप रिजल्ट पर रिजल्ट दिखा रहे हो, इससे हमारा रिजल्ट आ जाएगा? बिल्कुल। ये सभी रिजल्ट ऐसे है ना कि तुम्हारा रिजल्ट बना देंगे। तो एक और रिजल्ट सर क्या कहता है, देखो आखिरी रिजल्ट आपको ये बताता है, ठीक है। इफ z इज इक्वल टू, मैंने मान लिया कि मॉड z p है, एंड मीडियन इज इक्वल टू p, देन x बार इज ऑल्सो इक्वल टू p, ठीक है। अब इसका प्रूफ देखते हैं क्या मतलब है, मैं समझाऊंगा, सारी चीज समझाऊंगा। जब हम इसका प्रूफ देखने गए तो हमने फॉर्मूला रखा सर, एम्पेरिकल फॉर्मूला z इज इक्वल टू 3m माइनस 2x बार। तो z की जगह पर मुझे p रखना था, 3 टाइम्स ऑफ मीडियन इसका p है, तो वहां पे मैंने p रख दिया और माइनस कर दिया 2x बार। अब ध्यान से देखो, माइनस 2x बार को मैं इधर लेके आ जाऊंगा और p को मैं इधर लेके आ जा रहा हूँ। p हो जाएगा आपका 2 टाइम्स ऑफ x बार इज इक्वल टू 3p, और ये आगे दे जाएगा माइनस p। सो 2x बार इज इक्वल टू 3p माइनस 1p इज इक्वल टू 2p, 2 से 2 कट जाएगा। सो x बार की जो वैल्यू है वो भी आ गया p, मतलब x बार भी कितना आ गया p। सो इससे रिजल्ट क्या साबित हुआ सर? इससे रिजल्ट ये साबित होता है कि अगर मीन मीडियन मोड में से किसी दो की वैल्यू सेम है, मीन मीडियन की वैल्यू सेम है या फिर मोड मीडियन की वैल्यू सेम है या फिर मोड और मीन की वैल्यू सेम, अगर दो की वैल्यू सेम आ रही है तो तीसरा ऑटोमेटिक सेम आ जाएगा, ठीक है। इसको बोर्ड एग्जाम में बहुत सवाल आए हैं, जैसे मान लो आपको दे दिया कि मोड जो है 25 है, मीडियन 25, बताओ मीन कितना है? मीन भी 25 हो जाएगा, ठीक है। मान लो मीन 35 किया हुआ है, मीडियन 35 है, तो मोड ऑटोमेटिक 35 आ जाएगा। ये बात ध्यान रखना, देख कर टिक मारेंगे सन, आंख बंद कर दे, ठीक है। सन आंख बंद करेंगे, टिक कैसे मारेंगे? अरे मतलब आंसर देख ना फिर टिक मार देना, ठीक है। चलो तो एक सवाल करें अपन। अब ये है कुछ वैरायटी ऑफ सवाल। ये कैसा सवाल है सर? इस टाइप के सवालों के अंदर आपको लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का कंसेप्ट इस्तेमाल करना पड़ता है, ध्यान रखना। ऐसे सवाल आपको चैप्टर नंबर 3 में मिल जाएंगे, लीनियर इक्वेशन में मिल जाएगा x प्लस वाई एक्स माइनस वाई। ऐसा सवाल आपको प्रोबेबिलिटी मिल जाएगा, p ऑफ a प्लस p ऑफ a नॉट इज इक्वल टू समथिंग एंड p ऑफ a माइनस p ऑफ a नॉट इज इक्वल टू। आपको चैप्टर नंबर 2 में मिल जाएगा स्टेप, अल्फा प्लस बीटा आपको दिया होता है और अल्फा इंटू अल्फा माइनस बीटा आपको अगर दिया तो आप जोड़ के उनको माइनस कर सकते हो। मैं बताऊंगा सो क्वेश्चन, ठीक है। आज पहले से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको गिवन है कि सर मीन में से मॉड को अगर आप घटाते हो तो आपका आंसर आता है 3, बिल्कुल सही बात है। और अगर आप मीन में मॉड को जोड़ देते हो तो आपका आंसर आता है 45। तो बताओ मीडियन क्या होगा? अब मीडियन निकालना है, कैसे निकालोगे? तो हमने क्या किया, ये हमें x प्लस वाई और x माइनस वाई नहीं देना चाहिए चैप्टर नंबर 3 और या देखो सब, अगर x प्लस वाई दिया हो, x माइनस वाई दिया तो हम दोनों को जोड़ देते थे, बस वही काम यहाँ पे कर दो, जोड़ दो दोनों को। तो जैसे ही तुम इसको जोड़ोगे तो माइनस जेड प्लस जेड कट जाएगा, ये आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एक्स बार, 3 प्लस 40 आ जाएगा आपका 48, 2 से कर दो कैंसिल, एक्स बार इज इक्वल टू आ गया आपका 24। और जैसे ही एक्स बार 24 आया, या तो इसमें कहीं पर रख दो आप, चलो मैंने इसको यहाँ रख दिया, ठीक है। तो हमें मिला था सर एक्स बार माइनस जेड इज इक्वल टू 3, यहाँ पर रख दो आप 21 माइनस जेड इज इक्वल टू 3। अब एक काम करते हैं, माइनस को यहाँ लेके आ जाऊँ और 3 को इधर लेके आ जाऊँ मैं। सो 21 माइनस है, यहाँ पे माइनस 3 आ जाएगा इज इक्वल टू आपका आ गया यहाँ पे z। सो 21 माइनस 3 कितना आ गया 18, तो 18 इज इक्वल टू z, यानी मॉड की जो वैल्यू है वो 18 आ जाएगी। क्या मेरी बात समझ में आ गई? कैसे निकाला? 24 माइनस 24 में से, या तो 24 आएगा, मैंने यहाँ पे 21 रख दिया, गलत गलती की मैंने, तो इस गलती को सुधारें, आ जाओ इम्प्रूव आवर मिस्टेक। तो सर एक्स बार के लिए हमारे 24 तरफ में, यहाँ पर 24 माइनस जेड, एक्चुअली मैंने आंसर पहले कैलकुलेट किया, इसका आंसर 21 आएगा, और आंसर कैलकुलेट करने के बाद मैं वही वैल्यू यहाँ पे रखते जा रहा हूँ, ठीक है। तो 24 माइनस जेड इज इक्वल टू 3, इसको इधर करेंगे, इसको इधर लेके जाएंगे, तो 24 माइनस 3 हो जाएगा इज इक्वल टू यहाँ पर जेड मिल जाएगा, और 24 से 3 को हटाने पे आ जाएगा 21, इसका मतलब जेड इज इक्वल टू हम लिख देंगे सर 21। तो मॉड कितना आ गया? मॉड आ गया आपका 21। तो सर मीडियन कहाँ आया? बात को मीडियन निकालने की हुई थी जी, अब बात बिल्कुल मीडियन निकालने की हुई थी, लेकिन मीडियन अभी तक आया नहीं है। हमने क्या क्या निकाला? हमने निकाल लिया सर मीन, हमने निकाल लिया मीन, हमने निकाल लिया मॉड, मीडियन नहीं आया। तो मीडियन तो निकाल लेंगे ना, कैसे निकाल लेंगे? फॉर्मूला पता है अपने को, एम्पिरिकल फॉर्मूला याद है, z इज इक्वल टू 3m माइनस 2x बार। अब एक काम करो, z की जगह रख दो आप 21,
3 टाइम्स ऑफ मीडियन आपको नहीं पता, रख दो, छोड़ दो। 2 टाइम्स ऑफ एक्स बार की वैल्यू आपको पता ही आ जाएगा 24। अब सॉल्व कर। सो 21 इज इक्वल टू 3m माइनस 24 टू आपका आ जाएगा 48। इसको टाइम के आप यहाँ लेके आ जाओ, तो 21 प्लस 48 इज इक्वल टू 3m। अब ये 1 और 8 आपका 9 हो जाएगा और 2 और 4 आपका 6 हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 3m। अब 69 अपॉन में 3 कर दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा यहाँ पे m, और जब कैंसिल करूंगा ना तो ये आ जाएगा 23। इसका मतलब ये है कि सर कि मीडियन जो है, मीडियन वो 23 आ गई। क्या मेरी बात समझ आ गई? इसका मीडियम 23 आ गए। तो इस तरीके के कुछ ऐसे ऐसे सवाल आपके एग्जाम में आते हैं और आपको ऐसे सॉल्व करना होगा। आपको a माइनस बी ए प्लस बी के फॉर्म में दे देंगे, आपको ध्यान रखा दोनों को जोड़ दो, वहां से दोनों की वैल्यू आ जाएगी, फिर एम्पेरिकल फॉर्मूला में रख दो, आपका आंसर आ जाए। क्लियर है जी? आ जाओ एक और सवाल करते हैं। तो देखो वो एक और सवाल, ये सवाल आपकी गुजरात में 2020 का था। इसके पहले जो हमने सवाल किया था वो 2013 का था, लेकिन हाँ ऐसे सवाल आपको 2024 में रिसेंट में भी आए हैं, 24 में, 23 में। ऐसा नहीं है कि ये पहले आने हैं। जो अपने इसके बाद वाला जो लेक्चर होगा, जो हम पीवाई यूज करेंगे 636 वाले, है पीवाई वाले सीरीज, तो पीवाई वाले सीरीज में आपको रिसेंट के सारे क्वेश्चन दे दूंगा 2022 से 24-25 में। ठीक है, मीन, मीडियन, मोड और एम्पेरिकल फॉर्मूला तीन हो गए। तो यहाँ पे सवाल कैसे करूंगा सर? तो देखो सब कुछ सेम है, बस इन्होंने क्या सिंबल के फॉर्म में दे दिया, मतलब लिख दिया इन्होंने। तो मॉड को मैं यहाँ पे z लिख दूंगा, माइनस मीन को x बार कर दिया, इज इक्वल टू डैश कर दिया, और मीडियन को तो अपन m लिखते ही, हम माइनस मीन कर दिया। बताओ सर यहाँ पे क्या आएगा? सर ये तो कुछ देखा देखा सा लग रहा है, याद है? कुछ देखा देखा सा लग रहा है क्या? ये कैसे किया था? अगर तुम्हें याद हो, देखो मेरे को तो याद है कैसे करना, तो मेरे को तो आंसर इसका याद है कि इसका आंसर जो है 3 आएगा। अगर मान लो तुम्हें इसका आंसर याद नहीं है तो तुम क्या कर सकते हो? तुम कर सकते हो z इज इक्वल टू 3m माइनस 2x बार, दोनों साइड से x बार को सब्ट्रैक्ट कर देना, जैसे मैंने आपको सिखाया था, तो माइनस 2x बार माइनस x बार, ये हो जाएगा z माइनस x बार इज इक्वल टू 3m माइनस 3x बार। सो z माइनस x बार इज इक्वल टू 3 आ गया, कॉमन ना बच जाएगा आपका m माइनस x बार। अब आप देख पाओगे कि ये सेम टू सेम, मॉड माइनस मीन इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस मीन। समझ आ गया? ये मैंने आपको दूसरी बार करा दिया, इसका प्रूफ है ये, ठीक, इसको ध्यान रखना। ठीक है, एक और सवाल आगे बढ़ेंगे, एक और सवाल आगे बढ़ेंगे। एक और सवाल देखो दिया हुआ, ये कब का सवाल है? 2018 का सवाल है। इसमें आपको दिया हुआ है कि मीडियन प्लस मॉड इज इक्वल टू 75 और मीडियन माइनस मॉड इज इक्वल टू 1.4। सही है? देन फाइंड इट्स मीन एंड मीडियन एंड मोड वैल्यूज। ठीक है, सभी को निकालना है। क्या करूंगा सर? मैं सबको जोड़ दूंगा, ये कट गया। सो 2 टाइम्स ऑफ मीडियन इज इक्वल टू 75 प्लस 1 आ जाएगा आपका 76.4, यानी मीडियन इज इक्वल टू हो जाएगा 76.4 डिवाइड बाई 2। सो मीडियन इज इक्वल टू 2 3 जा 2 8 जा 0.2 आ जाएगा। मीडियन आ गया 38.2, मीडियन 38.2। अब इस पर काम करो, अब इसको क्या कर सकते हैं सर? इसको एक काम करेंगे, हम यहाँ पे लेके जोड़ देंगे। ठीक है, सो पता था कि सर मीडियन माइनस मॉड इज इक्वल टू 1.4 है, मीडियन जगह मैंने रख दिया 38.2 और माइनस कर दिया z इज इक्वल टू रखा 1.4। ठीक है, तब एक काम करो, मॉड को यहाँ लेके जाओ और 1.4 को आप यहाँ लेके आ जाओ। सो 38.2 माइनस 1.4 इज इक्वल टू आपका आ जाएगा मॉड। इसको सब सॉल्व करने के लिए अपन यहाँ पे लेके आएंगे, हमें मिल जाएगा 38.2 में से पहले 1 माइनस करो 37.2 आ जाएगा, और फिर 0.4 और माइनस 36.8 आ जाएगा। 36.8 इज इक्वल टू आपका आ गया मॉड। क्या ये बात समझ में आई? एक बार चेक कर लेते। 36.8 में पहले आप पॉइंट जोड़ो 37.8 और फिर 0.4 ऐड कर लो तो 37.8 38.2 सही है, बिल्कुल सही है ना। तो आपका मॉड भी आ गया। अब इन सबको मैं हाईलाइट कर दूं, ये रहा आपका मीडियन, ये रहा आपका मॉड। अब आपको निकालना क्या? अब आपको निकालना है मी। सो z इज इक्वल टू 3m माइनस 2x बार, 2018 का सवाल डल। तो z की जगह पे लिख दो बबुआ 36.8, 3 टाइम्स ऑफ मीडियन की जगह पे आ जाएगा आपका 38.2, ये हो गया आपका 38.2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ x बार। फिर कैसे होगा? सो ये हो गया आपका 36.8 इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करो 3 2 जा 6, ठीक है, 3 8 जा 24, कैरी बचा 2 और 3 3 जा 9 और 2 हो गया आपका 11, और एक डिजिट के बाद पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट, यहाँ पे आ जाएगा आपका पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट लगा दो। डन। ये पॉइंट दिख नहीं रहा, अब आपको नजर आया शायद, यहाँ पे पॉइंट है। चलो एक काम करो, मैं मिटा देता हूँ, फिर से लिख देता हूँ। 6 मिटा दिया, यहाँ पे पॉइंट लगाऊंगा, फिर लगाऊंगा मैं 6। डन। और माइनस आ जाएगा 2x बार। अब कैसे होगा सर? अब कैसे होगा? एक काम करो, माइनस 2x बार को आप इधर लेकर जाओ, क्या हो जाएगा आपका 2x बार प्लस में, और इसको इधर लेके चले जाओ, हो जाएगा 114.6 माइनस 36.8। अब इसको माइनस करना है सर, कैसे करोगे? देखो
तो सबसे पहले अगर मैं इसको माइनस करूँ तो 2x बार इज इक्वल, ठीक है, आपके लिए यहाँ पर माइनस सब करना, ठीक है, मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ, या फिर देख लो 114.6, गलती ना होनी चाहिए मेरे से भी, तो ये हो जाएगा आपका 36.8। जब आप माइनस करोगे तो ये आपको इसमें से कैरी लेना होगा, 16 माइनस 8 आ जाएगा, ये हो गया 3, तो 13 माइनस 6 कितना जाएगा 7, ओके सर, और फिर ये हो जाएगा आपका 0, 10 माइनस 3 कितना आ गया 77, तो 77.8 आप कह सकते हो, 77.8, सो दिस इज इक्वल टू 77.8, डन। अच्छा, अब क्या करेंगे सर, अब एक काम करो, x बार इज इक्वल टू 77.8 डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, नीचे 2 आ जाएगा, और 2 से डिवाइड करते ही आपको मिल जाएगा x बार इज इक्वल टू 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, और 1 2 9 जा 18, तो 38.9, तो सबकी वैल्यू ऑलमोस्ट नियर बाई सेम, मीन मीडियन मोड बहुत करीब है, देखो 38.2 है, ये 36 ये 38.9, सारी वैल्यूज नियर बाई बहुत बहुत सेम है, काफी हद तक सेम आएंगे, करीब करीब, ज्यादा दूर कभी नहीं होता, ठीक है। एक बार ये वाला मैं चेक कर लूँ, 116 36.8, तो एक काम करेंगे 16 में से 8 जाएगा, ये 16 माइनस 8, हाँ बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं, 10 में से 3 के साथ सही, ठीक है, आगे बढ़ाते हैं, चलो एक और सवाल करते हैं, एक और सवाल क्या है, देखो हालांकि इस टाइप के सवाल के आने की संभावना बहुत कम है, बट क्योंकि ये एक अच्छा सवाल है और ये आपको आना चाहिए, ये हम कर लेते हैं, ठीक है। आपको याद होगा हम कैसे करते हैं, मीन का एक फॉर्मूला होता है, मीन इज इक्वल टू क्या पढ़ा था हमने, x1 जितने भी हो जाए सबको जोड़ दो, x2 x3 ऐसे करते करते मान लो 10 हो जाता, हमने 10 को जोड़ दिया, और जितनों को जोड़ा है उसी से हम डिवाइड कर देंगे, हमारा मीन आता है, याद है ये। यहाँ पर बोला है n इज द मीन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन, तो 10 ऑब्जर्वेशन का मीन जो है वो m है, तो एक काम करता हूँ मैं मीन की जगह पे यहाँ पे m रख देता हूँ, 10 ऑब्जर्वेशन हैं और 10 को जोड़ के 10 को जोड़कर 10 से डिवाइड किया है, तो मेरा इसका जो मीन आएगा वो m आ रहा है, मैं यहाँ पे m मान ले रहा हूँ, डन सर। एक काम करते फिर आएगा, बोला इफ वन ऑब्जर्वेशन n इज रिमूव, अब एक ऑब्जर्वेशन n को हटाना है, तो सबसे पहला एक काम करो, तुम इसको हेयर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना आ जाएगा 10m, तो 10m इज इक्वल टू आपका आ जाएगा x1 प्लस x2 प्लस ऐसे करते 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 कहाँ तक आएगा x10 तक आ जाए। अब इन्होंने क्या बोला कि आप एक ऑब्जर्वेशन को घटा दो, कौन सा, इफ वन ऑब्जर्वेशन n है तो उस n को मैं माइनस कर दूंगा, रिमूव द न्यू मीन इज, ये आपका समेशन आ गया, 10 के 10 टर्म्स को जोड़ने पे आपका आंसर ये आ रहा 10 and 8। अब मुझे क्या करना है, इसमें से एक ऑब्जर्वेशन हटाना है, कौन सा n, तो मैं n सब्ट्रैक्ट कर दूंगा दोनों साइड, तो 10m माइनस n कर दिया मैंने। अब बताओ अगर एक ऑब्जर्वेशन 10 में से मैंने माइनस कर दिया, बच्चे कितने 9, तो डिवाइड बाई 9 कर दो, ये हो जाएगा आपका टोटल, क्योंकि पहले ये समेशन था, n मैंने माइनस कर दिया इसमें से, और टोटल ऑब्जर्वेशन 9 है, तो 9 से डिवाइड करते ही मेरा नया मीन आ जाएगा, सो न्यू मीन ना कह सकते हो आप, न्यू मीन इज इक्वल टू 10m माइनस 9, 10m माइनस 9, ठीक है। 2018 का सवाल था ये, कह सकते हो आप मेरे पेपर का सवाल था ये पेपर मतलब मेरे जब मैंने बोर्ड्स दिया था तब मैंने ये क्वेश्चन फेस किया था, 2018 में ही मैंने बोर्ड्स एग्जाम दिया था, 10th था, एग्जैक्टली 10th था, ठीक है। आगे बढ़े अपन एक और सवाल करते हैं, मीन ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, अब ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट कैसे होगा, इसको भी याद रखा कि नेचुरल नंबर्स का मीन क्या होता है, नेचुरल नंबर्स का मीन क्या होगा। सर मीन याद है, मैंने पहले बताया था नेचुरल नंबर्स का मीन निकालते कैसे हैं। सर मीन निकालने का तरीका होता है कि सबको जोड़ दो, तो नेचुरल नंबर्स को जोड़ने का फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 एंड अपॉन में 2, और सबको जोड़ने के बाद जितने टर्म्स उससे डिवाइड करते हो, नंबर ऑफ टर्म्स n है, तो n से ही मैं डिवाइड करूंगा, तो इससे क्या होगा n से n तो कट जाएगा, यानी नेचुरल नंबर का अगर मीन निकालना हो तो ये हो जाएगा n प्लस 1 अपॉन में 2, ध्यान रखिए। अब यहाँ पे क्योंकि मुझे 10 नेचुरल नंबर्स का मीन निकालना है, तो आप बस काम कीजिए, यहाँ पे n की जगह पे 10 रख दो, सो x बार इज इक्वल टू 10 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा x बार इज इक्वल टू 11/2, 11/2 कहने का मतलब ये सर 5.5, सो नया मीन आपका आ जाएगा 5.5, नेचुरल नंबर्स का मीन नहीं है, 2024 का सवाल है, बेसिक मैथ्स, क्लियर। एक और सवाल आगे, इफ एम्पेरिकल रिलेशनशिप बिटवीन द थ्री मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज z इज इक्वल टू 3m माइनस 2x बार, देन m माइनस x बार अपॉन में z माइनस m इज इक्वल टू डैश, कैसे करोगे, याद है, याद दिलाऊं, देखो z इज इक्वल टू 3m माइनस 2x बार, सो z इज इक्वल टू m प्लस 2m माइनस 2x बार, इसको इधर लेके आ जाऊं तो z माइनस m इज इक्वल टू 2m माइनस 2x बार, सो z माइनस m इज इक्वल टू 2 आ गया, कॉमन आ गया m माइनस x बार, एंड नेक्स्ट स्टेप में z माइनस m अपॉन में m माइनस x बार इज इक्वल टू आ जाएगा 2, लेकिन यहाँ पे उल्टा दिया, m माइनस x बार को ऊपर कर दिया, z माइनस m को नीचे कर दिया गया है, तो जब इसको आप रेसिप्रोकेट कर दोगे तो आपका इसका आंसर इस आंसर दिख जाएगा, इसका आंसर आ गया आपका 1 अपॉन में, जैसा कि मैंने कहा था रेसिप्रोकल भी आपको याद दीजिए।
सब कुछ याद अगर ना भी हो ना तो आपको ये फॉर्मूला मिनिमम याद होना चाहिए और ये पता होना चाहिए कि इसमें कैसे 3 को 2 बनाना है और 2 को 3 बनाना है। तो आप ये ऑन द स्पॉट जहाँ को पड़ेगी आप उसको बना दोगे। 2 ही तो रिजल्ट आएँगे यार, एक बार 3 बनाओगे, एक बार 2 बनाओगे, एक बार 3 वाला, एक बार 2 वाला और तो कोई काम है नहीं इसके अंदर। और एक आपको वो रिजल्ट जानना है ना कि अगर मीन मीडियन सेम है तो मॉड भी सेम आएगा। 2 सेम है तो तीसरा ऑटोमेटिक सेम आ जाएगा। डन सर। तो इसके साथ अपन करेंगे एक आखिरी सवाल, ठीक है? एक आखिरी सवाल जिसका देखते ही आप आंसर बता दोगे मेरे हिसाब से, ठीक। फॉर एनी डेटा अगर मीन 25 है, मॉड 25 है तो मीडियन क्या होगा? क्या होगा? आ गया आंसर? ठीक है सर। कमेंट करके बता देना, मैं बस कर नहीं रहा हूँ, मैं इसका आंसर टिक नहीं कर रहा, ठीक है? इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें। चलो फिर इसी के साथ अपन आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। इसी के साथ में आज का लेक्चर अपन यहीं पे खत्म करते हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। टिल दैट पढ़ाई करते हैं। ऑल द बेस्ट सभी को। चलिए बाय।